कर्नाटक बीजेपी में हुई बगावत, ईश्वरप्पा ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा में कैसा विवाद। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आ रही है, या फिर ये कहें कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें चुनाव में बढ़ सकती हैं और बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाने का काम किया है ईश्वरप्पा ने। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने लोकसभा चुनाव में शिवमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बेटे के.ई. कांतेश को हावेरी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने की वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। खास बात तो ये है कि हावेरी सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मैदान में उतारा है। इसी बीच ईश्वरप्पा ने अपने बेटे कांतेश को टिकट नहीं मिलने के लिए सीधे पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा को कसूरवार ठहराया है। बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. राघवेंद्र को शिवमोगा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार को मैदान में उतारा है। गीता कन्नड़ फिल्म स्टार शिवराज कुमार की पत्नी है। इसी बीच ईश्वरप्पा ने अपने समर्थकों की ओर से बुलाई गई बैठक में बीजेपी के खिलाफ विद्रोह का ऐलान करते हुए साफ साफ कह दिया कि मैं शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने और फिर उसे मजबूत करने का क्रेडिट ईश्वरप्पा, येदियुरप्पा और दिवंगत एच.एन. अनंत कुमार को दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य येदियुरप्पा ने उनके बेटे को टिकट देने का आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं बल्कि उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार करने का वादा भी किया था, लेकिन अब उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। इसी वजह से मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा ईश्वरप्पा ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी की राज्य इकाई येदियुरप्पा परिवार के चंगुल में है। उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा बेटा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष है। इस दौरान ईश्वरप्पा ने बार बार इस बात पर जोर भी दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर मेरा दिल चीर कर देखेंगे तो एक तरफ भगवान राम होंगे और दूसरी तरफ मोदी होंगे। लेकिन जिस तरह से ईश्वरप्पा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ऐसे में उनकी नाराजगी का नुकसान बीजेपी को कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा पर धोखा देने के गंभीर आरोप तक लगा डाले हैं, जबकि ईश्वरप्पा ने साफ साफ कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्यों बीजेपी से बगावत की है और क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ जाए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।